एक समय की बात है। एक छोटे से कस्बे में एक लड़का नामक सूरज रहता था। सूरज बहुत ही आलसी था और हर काम को टालता रहता था। उसकी आदत थी कि वह आवश्यक काम हमेशा देर से करता था, जिससे उसकी पढ़ाई और जीवन के अन्य पहलुओं में वह पीछे रह गया था। उसके परिवार वाले और शिक्षक उसे बार बार समझाते थे कि अपने समय की कदर करो, लेकिन सूरज उनकी बातों को नजरअंदाज करता था। उसे अपने भविष्य की बिल्कुल चिंता नहीं थी और वह अपना समय व्यर्थ की चीजों में बर्बाद करता रहता था। एक दिन कस्बे में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति आए, जो अपनी समझ और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। कई लोग उनसे मिलने और कुछ सीखने के लिए तत्पर थे। सूरज भी उनसे मिलने गया, यह सोचते हुए कि शायद वह उसे कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिससे वह अपने दोस्तों से आगे निकल सके। जब उसकी बारी आई तो उसने बुद्धिमान व्यक्ति से कहा, कृपया मेरी मदद करें। मैं अपनी जिंदगी में असफल हो गया हूँ। मैं अपने दोस्तों और सहपाठियों से हर क्षेत्र में पीछे हूँ। मैं सबसे अच्छा बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं मैं कैसे यह कर सकता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति ने सूरज को प्यार भरी नजरों से देखा और बोले, मेरे बच्चे, तुम इसीलिए परेशान हो क्योंकि तुम अपने समय की कदर नहीं करते। तुम हमेशा काम को टालते हो और अपने अनमोल पल व्यर्थ की चीजों में बर्बाद कर देते हो। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समय की कदर समझ पाओगे। सूरज ने ध्यान से कहानी सुननी शुरू की। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहना शुरू किया, एक समय की बात है। एक राजा नामक वीरेंद्र था, जो बहुत दयालु और उदार था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त, जिनका नाम अर्जुन था, से मुलाकात की। अर्जुन एक गरीब और असफल व्यक्ति था, जिसके पास न तो नौकरी थी, न पैसा और न ही सम्मान। वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था और अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोषी मानता था। राजा ने अर्जुन को पहचान लिया और उसकी स्थिति पर अफसोस किया। उसने अर्जुन से उसकी जिंदगी और समस्याओं के बारे में पूछा। अर्जुन ने उदासी से कहा, हे राजा, मुझे समझ नहीं आता क्यों सब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं नौकरी के लिए जाता हूँ, सब मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने सबको बता दिया है कि मैं कभी भी काम समय पर नहीं करता। राजा ने कहा, चलो एक समझौता करते हैं। सूर्यास्त होने से पहले तुम मेरे खजाने में जाकर जितना सोना और रत्न ले सकते हो, वह सब तुम्हारा होगा। अर्जुन बहुत खुश हुआ और राजा का धन्यवाद किया। उसने जल्दी से घर जाकर अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। पत्नी भी खुश हुई और बोली, जाओ और सोना रत्न ले आओ, अब समय तुम्हारे पक्ष में है। अर्जुन ने कहा, अभी नहीं जा सकता, मुझे भूख लगी है, पहले खाना दो। पत्नी ने जल्दी से खाना तैयार किया। अर्जुन ने आराम से खाना खाया और सोचा कि उसके पास खजाना लेने के लिए बहुत समय है। खाना खत्म करने के बाद वह सो गया और 2 घंटे तक सोता रहा। जब उसकी आंख खुली तो दोपहर हो चुकी थी। उसने कुछ बोरियां उठाईं और राजा के खजाने की तरफ चल पड़ा। रास्ते में धूप तेज थी और गर्मी लग रही थी। उसने सोचा कि थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। वह पेड़ के नीचे बैठा और सो गया। 4 घंटे बाद जब उसने आंखें खोलीं तो शाम हो चुकी थी और सूर्य अस्त होने वाला था। उसने जल्दी से दौड़ते हुए महल की ओर बढ़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। सूर्य अस्त हो चुका था और महल के गेट बंद हो चुके थे। अर्जुन निराश होकर वहीं खड़ा रह गया और उसने अपना मौका खो दिया था क्योंकि उसने अपने समय की कदर नहीं की थी। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहानी समाप्त की और सूरज की तरफ देखा। सूरज चुप था। उसने अपनी गलती समझ ली थी और उसे अपने आप पर शर्म आ रही थी। उसने बुद्धिमान व्यक्ति का धन्यवाद किया और अपने तरीके बदलने की कसम खाई। उसने समझ लिया कि समय अनमोल है और इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। वह घर वापस गया और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने लगा। उसने टालने की आदत छोड़ दी और अधिक उत्पादक बन गया। उसने अपने दोस्तों और परिवार में सम्मान और खुशी पाई। कहानी से यह सीखने को मिला कि समय अनमोल है और इसका सही उपयोग करना चाहिए। हमें अपने कामों को टालना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समय पर और अच्छी तरह से करना चाहिए। एक कहावत है, अगर तुम अपने समय की कदर करोगे तो समय तुम्हारी कदर करेगा, लेकिन अगर तुम अपने समय को बर्बाद करोगे तो समय तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर हम अपने समय का सही उपयोग करें, लेकिन अगर हम अपना समय बर्बाद करते हैं तो हम अपने मौके को खो देंगे और पछताएंगे। एक यात्री से 1 मिनट का महत्व समझ सकते हैं, जो अपनी ट्रेन 1 मिनट के फर्क से मिस कर गया, और एक छात्र से 1 साल का महत्व समझ सकते हैं, जो अपने वार्षिक परीक्षा में फेल हो गया।
जो लोग अपने समय की कदर करते हैं वे अपनी जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन जो अपने समय की कदर नहीं करते वे अपनी जिंदगी में असफल हो जाते हैं। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ करना है तो कभी आलसी और टालमटोल वाले मत बनो, वरना एक दिन तुम भी उस आलसी व्यक्ति की तरह पछताओगे जो सूर्यास्त से पहले महल नहीं पहुंच पाया। इसलिए हमेशा अपने समय का सही उपयोग करो, अपने परिवार और दोस्तों के साथ छोटे पल का आनंद लो। ऐसा करने से तुम अपने सपने और लक्ष्य हासिल कर पाओगे और एक संतुष्ट और पूर्ण जीवन जी पाओगे। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।